Hi, I am your MZ Unicorn. Welcome back to part 2. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो का, आपको अभी तुरंत जाके वो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसमें मैं क्या बोल रही हूँ कुछ समझ नहीं आएगा। प्लीज चेक आउट माई पार्ट 1 देन कम हियर बिकॉज आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। वन मोर थिंग, मैंने जैसे पार्ट 1 में बोला, मैं किसी स्किन केयर ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही, कोलैब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही किसी ब्रांड को भी मैं डिग्रेड कर रही हूँ। ये सारी चीजें मेरी एक्सपीरियंस है, मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अब बात करते हैं सिंपल येट इफेक्टिव स्किन केयर। मैंने लाइफस्टाइल चेंज किया, सब कुछ चेंज किया, तब जाके मुझे लगा स्किन केयर करने का टाइम आ चुका है। बिकॉज एक्ने के मार्क्स ना रह गए थे मेरे फेस पे, तो मुझे वो भी क्लियर आउट करना था। तो और लगा कि इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट अ स्किन केयर, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च भी किया। अभी मैं वो गलती नहीं करूंगी कि हरी भरी में मैं कुछ भी मंगा लूंगी, कुछ भी ऑर्डर कर दूंगी और स्टार्ट करूंगी। नहीं, मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया, बेसिक से स्टार्ट किया, समझी स्किन केयर क्या होता है और कैसे वर्क करता है मेरी ऑयली स्किन पे खास करके। तो फेस वॉश, टोनर, सीरम, सनस्क्रीन, ये सारी चीजें मैंने मंगवाई। चलो बात करते हैं फेस वॉश से। एज अ ऑयली स्किन, ऑयली प्लस एक्ने प्रोन स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ट होता है। फेस वॉश मंगाना है तो मैं बता रही हूँ, सैलिसिलिक एसिड बेस्ट होता है। तो मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के यूज किए, जैसे कि सेरावे, सिटाफिल, एक्ोलॉजिका, सिंपल, डर्माको, ये सारे ब्रांड्स के मैंने फेस वॉश यूज किए हैं और मैं स्टिक टू सिंपल हूँ। आज भी मैं सिंपल ही यूज करती हूँ बिकॉज वो सबसे बेस्ट मुझे सूट हुआ है। तो सैलिसिलिक एसिड मैं इसलिए बोल रही हूँ फेस वॉश में, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड पोर्स को अनक्लॉग करता है, ब्लैकहेड्स को रिड्यूस करता है, एक्ने फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है और एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है। इसलिए सैलिसिलिक एसिड बेस्ट होता है इफ यू हैव अ ऑयली टू एक्ने प्रोन स्किन। तो मैं आज भी सिंपल यूज करती हूँ क्योंकि वो मेरे स्किन के लिए बेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रही बाकी प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, एज आई सेड, नोटेड माय पॉइंट। किसी स्किन केयर प्रोडक्ट को मैं खराब नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे एक और बार याद दिला रही हूँ। देन नेक्स्ट आते हैं टोनर। टोनर की बात करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम बहुत सोशल मीडिया पे देखते हैं और इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट्स ये लोग बहुत मंगा रहे हैं, चलो हम भी मंगा कर देखते हैं, भले ही वो एक्सपेंसिव क्यों ना हो। लेकिन ये गलती मत करना। लोग, ये मिथ है आई गेस, लोगों का ये मानना है कि अगर स्किन केयर एक्सपेंसिव रहा तो ही वो आपको सूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इट्स अ टोटली मिथ। ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी आपके चेहरे पे मैजिकली वर्क करेंगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि टोनर मेरा उसी कैटेगरी का है, क्योंकि उसके भी रीजंस है मेरे टोनर के भी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंस होके बाय मत करना। बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही फेस को सूट करेंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स वर्स्ट रहेंगे। नहीं, कुछ कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स भी मैजिकली वर्क करेंगे आपकी स्किन पे। एक्सपेरिमेंट करके जरूर देखना, सच में। क्योंकि टोनर ना, मैं सच में रोज वाटर यूज करती हूँ, ट्रस्ट मी। सिंपल येट बेस्ट टोनर, बेस्ट टोनर फॉर माई स्किन। क्योंकि रोज वाटर माइल्ड हाइड्रेशन करता है, स्किन को सूटिंग करता है और रेडनेस को काम करता है। मेरे लिए टोनर इज अ विन विन, रोज वाटर इज अ विन विन। मैं जितना नेचुरल और सिंपल रखूंगी मेरे चेहरे के लिए उतना इफेक्टिव रहेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग किसी भी कोई भी ब्रांड का मंगा सकते। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एज आई फेल्ड, सो मैंने सोचा नेचुरल रखेंगे, सिंपल रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। और वो मुझे इफेक्ट भी करता है, मेरी स्किन को, रेडनेस को काम करता है, तो उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं टोनर में रोज वाटर यूज करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज बताना चाहूंगी मैं कि आपकी स्किन को हील करने के लिए 10 स्टेप की जरूरत नहीं है। ये इन्फ्लुएंस मत हो, ये लोग 10 स्टेप कर रहे हैं तो ही स्किन अच्छी हो रही है, ये जो 4 to 5 स्टेप कर रहे हैं इनकी अच्छी नहीं, ऐसा नहीं है। एज अ टीनेजर आपको जितना आपका स्किन केयर सिंपल रहेगा उतना उतना आपकी स्किन हील करेगी, ट्रस्ट मी।
मेरे जैसी गलती वो 2000 रुपीज स्पेंड करने की गलती कभी मत करना, सच में। आज भी मैं सिंपल ही स्किन केयर यूज करती हूँ, सिंपल, बहुत थोड़े स्टेप्स है मेरे स्किन केयर में आज भी। तो ये मत रखना कि 10 स्टेप से ही स्किन क्लियर होगी, नहीं। आप अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखिए और सिंपल से स्किन केयर रूटीन रखिए, फॉर श्योर आपकी स्किन बहुत 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 अच्छी होगी, ट्रस्ट में। तो अब बात करते हैं सीरम में। सीरम मैं जैसे बात करी थी एक सीरम की फर्स्ट पार्ट में मेरे अपने, वही सीरम की बात करूंगी। इट्स अ नायासिनामाइड सीरम फ्रॉम मामा अर्थ। यप, उस टाइम पे मामा अर्थ के ऊपर लोग बहुत बोल रहे थे कि वो ब्रांड नहीं जमेगा एंड ऑल एंड ऑल, लेकिन वो ब्रांड मुझे जम गया। तो इट्स अबाउट ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड स्किन टाइप और आपकी लाइफ स्टाइल। और आप किसी किसी स्किन को जमता है कोई कोई ब्रांड और किसी किसी को नहीं जमता, इट्स अ कॉमन थिंग। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रांड्स अपनी प्रोडक्ट्स गलत बना रही, ये हम क्लेम नहीं कर सकते। नायासिनामाइड इसलिए क्योंकि टाइनी बम्स थे मेरे, वो पूरे टोटली हटा दिया उसने। एक्ने मार्क्स को फेड करता है नायासिनामाइड और ऑयल को कंट्रोल करता है। मेरी ऑयली स्किन है तो ट्रस्ट मी, ऑयल को इतनी अच्छी तरीके से फेड कर रहा था ना वो। आई लव दैट सिरम, इवन टुडे आई यूज दैट। आज भी वो सीरम मैं यूज करती हूँ, नाइसिनामाइड सीरम फ्रॉम मामा अर्थ। यप, दैट इज अ लव सीरम फॉर मी। सीरम से आते हैं मॉइस्चराइजर पे। मॉइस्चराइजर मैं पॉन्ड्स का यूज करती थी, पॉन्ड्स जेल मॉइस्चराइजर। वो मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट करता था, तो मॉइस्चराइजर में वो। और सनस्क्रीन इज नॉन नेगोशिएबल, ट्रस्ट मी। मैं सनस्क्रीन को इतना लाइट लेती थी, इतना लाइट लेती थी। ऑब्वियसली एज अ टीनेजर हर कोई सनस्क्रीन को लाइट लेता होगा, लेकिन आजकल के टीनेजर्स नहीं लेते। तो ऑब्वियसली आप टीन हो या अडल्ट हो, कोई भी हो, सनस्क्रीन इज अ मस्ट। नेवर एवर स्किप सनस्क्रीन। आप अपने 10 स्टेप रूटीन को डिच कर दो, बट सनस्क्रीन डिच कभी मत करना। मैंने सनस्क्रीन में तीन यूज किए, 3 वन फ्रॉम एक्ोलॉजिका, वन फ्रॉम डॉट एंड की, वन फ्रॉम डीकंस्ट्रक्ट। तो सबसे बेस्ट मुझे एक्ोलॉजिका का लगा, जो पपाया एंड विटामिन सी डूई सनस्क्रीन है। यस, SPF 50 यूज करना चाहिए आप लोगों को, और एक्ोलॉजिका इज द बेस्ट फॉर मी, फॉर माई स्किन। बाकी सब भी ठीक है, लेकिन एक्ोलॉजिका सबसे बेस्ट लगा मुझे। बात करते हैं लिप बाम की। लिप बाम में मैंने लिप मास्क यूज किया था एक्ोलॉजिका, दैट इज द बेस्ट अफोर्डेबल एंड बेस्ट लिप मास्क एवर। एक्सपेंसिव में नहीं जा रही मैं, क्योंकि एज अ टीनेजर एक्सपेंसिव कुछ यूज नहीं किया मैंने, सब कुछ अफोर्डेबल रहे वैसे ही ध्यान में रखा था। तो एक्ोलॉजिका का लिप मास्क मैंने यूज किया था, दैट इज द बेस्ट एवर। नॉर्मल सा वैजलीन भी यूज किया मैंने। वो तो मेरे मूड पे डिपेंड रहता था कि मैं लिप में क्या यूज़ करूँ, लिप्स में उतना ध्यान नहीं देती थी मैं। जस्ट ये था मेरा ऑल स्किन केयर एज अ टीनेजर, सिंपल येट इफेक्टिव। और ये सारी चीज़ें मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट की है, बहुत ज़्यादा। और फिर से मैं रिमाइंड करना चाहूँगी, कीप इट सिंपल। जितना सिंपल रहेगा उतना इफेक्ट करेगा आपकी स्किन पे, रिमेंबर दिस। मुझे लाइफस्टाइल के साथ स्किन केयर इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है बट आप स्किन केयर कर रहे हो, कितनी भी एक्सपेंसिव स्किन केयर क्यों ना हो, कुछ ठीक नहीं होगा। ट्रस्ट मी, कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखोगे, आपकी स्किन ठीक नहीं होगी। आप जितना भी आउटर पे कितना भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन ठीक लगेगा, फिर से वही कंटिन्यूअस। तो अगर आप लाइफस्टाइल अच्छी रख रहे हैं और स्किन केयर कर रहे हैं, इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अब बात करते हैं 30 डेज मैजिकल फेस मास्क की, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 30 डेज स्ट्रेट मैंने वो यूज किया, और दैट इज मैजिकल फेस पैक। ट्रस्ट मी, इट्स अ मैजिकल, मीन्स मैजिकल। मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया उस फेस पैक को, और रिजल्ट्स वेर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। क्योंकि सारे चीजें नेचुरल प्रोडक्ट्स है, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपकी स्किन को कुछ हो जाएगा, हार्म होगा, नहीं। लेकिन फिर भी पैच टेस्ट करना जरूरी है। एज अ टीनेजर हो या अडल्ट हो, पैच टेस्ट हमेशा करना। आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो या कोई होम रेमेडी यूज कर रहे हो, कुछ भी करो, आपको पैच टेस्ट करना जरूरी है। ओके, समझे?
पैच टेस्ट इज अ मस्ट। बात करते हैं फेस पैक की। उसमें मैंने लिया था मुल्तानी मिट्टी, फुलर सर्ट, 2 drops ऑफ लेमन कर्ड, मिक्स अप्लाई इट ऑन योर फेस। मैं कैसे करती थी बताऊं? नाइट रूटीन से पहले मैं ये फेस पैक लगा के नाइट रूटीन कंटिन्यू करके सो जाती थी। तो एवरी डे एवरी सिंगल नाइट आई यूज टू अप्लाई दिस फेस पैक। तो मैं क्या करती थी, फेस वॉश करती थी, देन आई यूज टू स्टीम माई फेस पैक लगाती थी। 15 to 20 मिनट्स इस फेस पैक को आपको रखना है। 15 to 20 मिनट्स रखती थी, देन आई यूज टू वॉश माई फेस, देन कंटिन्यू माई नाइट रूटीन। तो ऐसे आपको भी करना है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो, या आपको नाइट में करना है, नाइट में शिफ्ट करना है तो नाइट में कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये था मेरा मैजिकल फेस पैक, जो मैं अभी भी अगर मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट हो रहा है तो मैं कर लेती हूँ। होम रेमेडी है, कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है इसमें, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आपको एलर्जिक है किसी चीज से तो उस चीज को अवॉइड करना। इस चीज के बारे में और कुछ आपको जानना है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और भी कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स है तो जरूर बताना। मैसेज टू ऑल माय टीनेजर्स, हैव पेशेंस, यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर, नेवर फील दैट यू आर अगली, ओके, यू आर ब्यूटीफुल। पेशेंस रखिए, बहुत बहुत ज्यादा पेशेंस रखिए। आपका एक्ने आपकी पर्सनालिटी नहीं है, आपका एक्ने आपकी ब्यूटी डिफाइन नहीं करता है। ये एक फेस है जो परमानेंट नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी पड़ती है, पेशेंस रखनी पड़ती है, और सेल्फ लव करना पड़ता है। ये सारी चीजें करना मत भूलना, ओके। ये परमानेंट फेज नहीं होता है, एक्ने आज है कल नहीं रहेगा। अपने आप से प्यार करना मत छोड़ो, ओके। हीलिंग स्लो होता है बट जरूर होता है, ये याद रखना। ये था मेरा कंप्लीट एक्ने हीलिंग जर्नी। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कुछ और भी पूछना है या डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर बताना। और आपको ऐसी और अपडेट्स चाहिए ब्यूटी टिप्स के रिलेटेड और एक्ने के रिलेटेड, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। टिल देन, बाय बाय।